नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को एक बार फिर बसपा में बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। हाल में पार्टी से निकाले जाने के बाद दोबारा लौटे आकाश आनंद को अब पार्टी का चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। मैं ये चीफ शब्द पर इसलिए जोर डाल रहा हूं क्योंकि इससे पहले 3 नेशनल कोऑर्डिनेटर बसपा में हैं जो अब आकाश आनंद को रिपोर्ट करेंगे। यानी अब पार्टी में फॉर्मली आधिकारिक तौर पर नंबर 2 की कुर्सी पर आकाश आनंद हैं। साल 2017 में पहली बार मायावती के साथ सहारनपुर की एक रैली में नजर आने वाले आकाश आनंद ने पिछले कई महीनों में काफी उतार चढ़ाव देखे हैं। दिसंबर 2023 में मायावती ने उन्हें उत्तराधिकारी घोषित किया। बीच लोकसभा चुनाव 2024 में उन्हें पद से हटा दिया गया। चुनाव के बाद वो फिर वापस आए, कुछ महीने बाद फिर हटाए गए और अब ज्यादा ताकतवर होकर वापस लौटे हैं। तो क्या ये वापसी 2027 के विधानसभा चुनावों में बहुजन समाज पार्टी की वापसी का सबब भी बन पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है और इस राजनीतिक डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ सबसे अहम सवाल भी। लेकिन एक बात और, इसी साल मार्च में आकाश आनंद को पार्टी से निकाले जाने के बाद मायावती ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि बहुजन समाज से जो भी पार्टी हित में काम करेगा उसी को पार्टी में आगे बढ़ाया जाएगा और इस पर उनके रिश्ते नाते आड़े नहीं आएंगे। तो बात ये उस वक्त चर्चा का विषय बनी थी कि शायद काशीराम की तर्ज पर मायावती भी अपने परिवार से किसी को अपनी विरासत ना सौंपें। लेकिन अब इस वापसी से आकाश आनंद की ये तय समझिए कि पार्टी की विरासत, बसपा की विरासत तो परिवार में ही रहेगी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि चुनावों से जुड़े भी कई दूसरे मुद्दे हैं जो इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए ज़रूरी बना देते हैं। और इसलिए हमारे साथ हैं सैयद कासिम साहब, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और कुमार अभिषेक लखनऊ से हमारे साथ, हमारे ब्यूरो चीफ और संपादक। सबसे पहले मैं कासिम साहब के पास जाता हूं, कुमार, उसके बाद आपके पास आऊंगा। कासिम साहब, पहले तो हम इसका चुनावी राजनीतिक गणित भी समझेंगे, लेकिन अब फिर ये मान लें कि बसपा की जो विरासत है वो परिवार में ही रहेगी। शुक्रिया नीरज जी। देखिए, ये बात तो बिल्कुल तय थी पहले दिन से, जब से आकाश आनंद को लाया गया था या आकाश को नहीं भी लाया गया था, आनंद कुमार राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, तब भी ये बात तो साफ थी कि बहुजन समाज पार्टी जो है मायावती के बाद परिवार में रहने वाली है, बाहर नहीं जाएगी। अगर उससे पहले उन्होंने राजा राम को भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया था, रामजी गौतम को भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया था, आनंद को एक बार बनाया, हटाया था, लेकिन फिर बनाया था। मायावती का जो आकाश आनंद को लाने के बाद जो उनका तरीका था, जो उनका, ये साबित कर रहा था कि बीएसपी परिवार में ही रहेगी। जैसा कि आपने बड़ी खूबसूरती से 1.5 मिनट में बता दिया कि आकाश लाए गए, पर उत्तराधिकारी बनाए गए, हटाए गए, फिर लाए गए, फिर पद पे लाए गए, फिर पार्टी से ही निकाल दिए गए, फिर वापस लाए गए तो ताकतवर करके लाए गए। पहले के एपिसोड में अब मैं थोड़ा सा अंतर देखता हूँ। पहले एपिसोड में आकाश आनंद कोऑर्डिनेटर तो थे, लेकिन उन्हें जो राज्यों के कोऑर्डिनेटर्स थे, वो चाहे रामजी गौतम रहे हो, चाहे रणदीप सिंह बेनीवाल रहे हो या दूसरे लोग रहे, उन्हीं के हिसाब से चलना होता। तो वो जहां ले जाते थे वहां वो जाते थे, जहां वो मीटिंग करते थे वहां पहुंचते थे। आकाश आनंद कुछ पूछने की पोजीशन में नहीं थे, उनसे जो कहा जाता था वो करते थे। अब परिवर्तन है, अब बदलाव ये है कि आकाश आनंद को मायावती ने अधिकृत किया है और भरी बैठक में इस बात को कहा है, दोहरा दोहरा के कहा है कि आकाश आनंद को अगर आप पूरे देश के लोग, आप इनको जो है इनका उत्साह बढ़ाइए, इनको सहारा दीजिए, इनका सपोर्ट कीजिए, इनके पीछे खड़े होइए, इस तरह के शब्दों से इमोशनल हो गई। अंदर से निकले हुए लोगों ने जो बताया कि मायावती इमोशनल हो गई। हालांकि उन्होंने फिर दोहराया कि हालांकि इनके कैरियर के साथ, इनके पॉलिटिकल कैरियर के साथ भद्दा मजाक हुआ और इनके जो क्या नाम लिया उन्होंने अशोक सिद्धार्थ का, कि उनकी वजह से आकाश आनंद का बड़ा नुकसान हुआ, ये भी कहा उन्होंने। लेकिन आकाश आनंद को अब मैं ये जिम्मेदारी दे रही हूँ कि चूंकि मैं आप लोगों पर भरोसा करती हूँ, आप ही मेरा आंख नाक कान हो, और तमाम बातें ऐसी होती हैं जो गलत सूचना आ जाती है जिसकी वजह से काफी नुकसान होता है, कई लोग निकाले भी जा चुके और नुकसान हो जाता है, ये भी उन्होंने इस बैठक में कहा। तो ये एक बताता है कि मायावती को तीसरी आंख की जो तलाश थी, वो तीसरी आंख आकाश के रूप में उनके पास है।
और आकाश आनंद ने भी इस बार वापसी के बाद से कल पहला ट्वीट किया है। अभी तक आकाश आनंद ने कोई ट्वीट भी नहीं किया था। कल जब मायावती ने उनको जिम्मेदारी दी तब उनका ट्वीट आया है, वरना आकाश आनंद मायावती के ट्वीट को रिट्वीट करते थे, अपने पदाधिकारियों के ट्वीट को रिट्वीट करते थे, यही उनका काम था। कल उनका ट्वीट आया। तो मैं समझता हूं, जितना मैं नीरज जी बीएसपी को, मैं कल दिन भर वहीं था, मैं पार्टी ऑफिस दिल्ली पहुंच गया था सुबह, मीटिंग 12 बजे से थी, मैं तो वहां 10 बजे पहुंच गया था। वहां जो एक हाल था, हालात थे, कुछ चेहरों को छोड़ के बाकी सब यही देखना चाहते थे कि आखिर आकाश आनंद को लेके क्या फैसला होगा। तो आकाश आनंद को जो फैसला लेके हुआ उसमें आम तौर पर देश भर से आए हुए लोगों में बड़ी खुशी थी, क्योंकि ये जो गैप है, ये मायावती से और कार्यकर्ताओं के बीच की जो दूरी है, और मायावती ने खुद भी इस बात को कहा कि मैं चूंकि राज्यों में जा नहीं पाती हूँ, एक तो सुरक्षा कारणों से और दूसरे मेरी आने पर खर्च बहुत ज्यादा है, ऐसे में आकाश आनंद मेरी उस कमी को पूरा करेंगे। तो कई बार आकाश का जिक्र हो गया और अपनी जगह पर आकाश को भेजने की बात हो गई। तो रहेगी तो पार्टी यही, इसमें कोई शक नहीं। पहले भी मुझे शक नहीं था, अब भी नहीं है, अब तो किसी को भी शक नहीं है। देखना यह है कि उन्होंने एक बात और कही है। उन्होंने कहा आकाश आनंद की शिकायत की जगह पर आकाश आनंद में अगर आपको कोई कमी लगती है तो आप आकाश आनंद को अकेले में बता सकते हैं। तो ये बात भी उन्होंने कहीं ना कहीं मार्क की और बताया है कि मुझे लगता है कि आप लोग आकाश आनंद को चलने नहीं देना चाहते थे। ये एक, हम लोग अपनी जबान में जब बात करेंगे, जब हम किसी चीज को सुनेंगे तो उसको एनालाइज करेंगे, तो जो मैंने एनालाइज किया है वो ये है कि मायावती के ये कहने का मकसद, और एक बार नहीं रिपीट किया उन्होंने इस बात को, कि आप आकाश आनंद से अकेले में ये बात कह सकते हैं, और अगर कोई ऐसी बात है जो आप नहीं भी हो रही है तो आप मुझसे कह सकते हैं। तो ये एक ऐसा संकेत है जो बताता है कि आकाश आनंद काफी ताकतवर इस बार बन के आए हैं, और ये पद सिर्फ एक नाम के लिए पद नहीं है, अधिकारों के साथ आकाश आनंद की ताजपोशी की गई। नीरज जी। और ज्यादा ताकत के साथ हैं। लेकिन कुमार अभिषेक, मई 2024 जब चुनाव चल रहे थे लोकसभा के, और मैं गलत नहीं हूं तो सीतापुर की वो रैली थी जहां बीजेपी को लेकर बड़ा तीखा बयान आकाश आनंद ने दिया, और उसके बाद बीच चुनाव उन्हें पार्टी से, बल्कि उन्हें उनके पद से हटा दिया गया। तो सवाल यह है कि ताकत तो इस बार ज्यादा मिली है, तेवर भी वैसे ही रहेंगे या और तीखे होंगे, या ताकत ज्यादा हो गई है तेवर ढीले रहेंगे? नीरज, देखिए, मुझे लगता है कि ताकत दे करके लाई है, ये बात कहने में तो ठीक लग रहा है, ये बात हमें सुनने में भी अच्छा लग रहा है, और ये सच भी है कि मायावती चाहती हैं कि अब उनके बाद कोई ऐसा आदमी जो कि उनका हो, उनकी बातों को बढ़ाए। लेकिन ताकत देना एक बात है और कॉन्फिडेंस खत्म कर देना दूसरी बात। मायावती ने 2 बार जो उन्हें झटके दिए हैं, उस झटके के बाद से जो उनका कॉन्फिडेंस गिरा होगा, क्या कल उसको, उनको नंबर 2 बनाने के बाद वो उसी तरीके से वो ताकत वापस आया है? मुझे इसमें संदेह। ये पूरी तरीके से सच है जो कासिम जी कह रहे हैं कि देखिए, मायावती ने एकदम से ये तय कर दिया इस बार अपने तमाम संगठन में कि भाई यही निर्विवाद मेरे बाद नेता है, आपके सामने यही नेता है जिसको आपको लेकर के चलना है, आपको फॉलो करना है। लेकिन वो आकाश, जो आकाश फायर बन चुका था पार्लियामेंट के दौरान, वो आकाश जिसमें कम से कम जो उनका अपना वर्ग है वो एक आशा की किरण देख रहा था, जिसके भीतर एक स्पार्क था, क्या उसी स्पार्क के साथ आकाश की ये वापसी है? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है नीरज की एक झुके हुए कंधे, एक खोया हुआ कॉन्फिडेंस, उसके साथ आकाश आए हैं। मायावती जरूर चाहती हैं कि ये आकाश आए और आकाश संभालें, और आकाश नंबर 2 चेन ऑफ कमांड भी उन्होंने तय कर दी कि नंबर 2 वही होंगे। कहीं ना कहीं अनकहे तौर पर ही सही, जितने जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं उनकी रिपोर्टिंग भी उनको होगी, क्योंकि नंबर 1 मायावती जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, नंबर 2 चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर, और उसके बाद सारे कोऑर्डिनेटर। तो एक चेन ऑफ कमांड तो उन्होंने तय कर दी। लेकिन जिस उत्साह, जिस अपने प्लान प्रोग्राम्स के साथ आकाश ने एंट्री की थी, उसको 2 झटकों में तो आपने बिल्कुल ऐसा कर दिया कि अब आकाश को दोबारा से कॉन्फिडेंस पाने में बहुत टाइम लगेगा। लेकिन चलिए ठीक है, उन्होंने तय कर दिया। अब आने वाले समय में क्या आकाश आनंद को फ्री हैंड मिलेगा? ये बड़ा सवाल है।
फ्री हैंड का मतलब ये नहीं कि जो चाहे वो करें, फ्री हैंड का मतलब ये कि क्या आकाश ने जो अपने हिसाब से सोचा होगा कि हम पार्टी को इस तरीके से लेकर के चलेंगे, तो क्या वो चल पाएंगे, या वही नेशनल कोऑर्डिनेटर उन्हें उसी तरीके से चलने नहीं देंगे। भाई देखिए, मायावती के का गला अगर रुंधा, मायावती अगर इमोशनल हुई, तो सिर्फ इसलिए नहीं इमोशनल हुई कि उन्होंने अपने भतीजे को बाहर किया था, सिर्फ इसलिए इमोशनल नहीं हुई कि उन्होंने जिस हाथों से गढ़ा था उन्हें हटाना पड़ा था। उनके इमोशंस की एक वजह मैं और मानता हूं, और वो इमोशन की वजह यह है कि उनकी बनी बनाई पार्टी अब बिल्कुल विलुप्त होने के कगार पर देश के दूसरे राज्यों में पहुंच गई है, विलुप्त हो चुकी है, और उत्तर प्रदेश में भी उसी विलुप्तता की ओर बढ़ती दिख रही है। तो अब मायावती का कहीं ना कहीं जो ये इमोशन है वो अपनी पार्टी के लिए भी है, और 2 बार अपने ही जिसको उन्होंने पार्टी की कमान दी उसको ही झटका देने के बाद अगर वो सोचें कि वो आए और एक बार से फिर जादू की छड़ी घुमाए और फिर उसी तरीके से चीजें हो जाएं, मुझे नहीं लगता। हालांकि कोई बहुत आकाश आनंद के आने के बाद से पार्टी को टेंजिबल टर्म्स में या आंकड़ों की स्थिति में कोई फायदा हुआ था ऐसा तो तब भी नहीं था, लेकिन एक कॉन्फिडेंस था कि आप रातों रात कोई चीज नहीं बदल सकते, आपको उसमें वक्त लगेगा, और जो ग्राउंड वर्क किया किया जाना है, जो एक पार्टी को फिर से ऊपर उठाने के लिए जो नीचे से कोशिश होती है वो कोशिश थी। अब आकाश आनंद लाए तो गए हैं, लेकिन इन्हें सेटल होने में, इनको दोबारा से वो कॉन्फिडेंस हासिल करने में, इनके ऊपर पार्टी के उन नेताओं का जो अभी तक मायावती के कान भरते रहे, जो बार बार कहीं ना कहीं इनके खिलाफ बोल करके इनको बाहर कराते रहे, ऐसे नेताओं की क्या सोच, उनके काम करने का तरीका बदलेगा, ये देखना पड़ेगा। ये जरूर है कि इस बार मायावती ने एक चेन ऑफ कमांड तय किया है, और मुझे लगता है एक समग्र तरीके से पूरी पार्टी को लेकर चलने की उन्होंने बनाने की कोशिश की है कि अब इसमें कोई इस तरह की गुंजाइश ना बचे कि कोई इधर से आकर के कान भरे, कोई उधर से आकर के कान भरे, और उसके बाद पता चला कि फिर जो ठीक रहा है वो आकाश के मत्थे ही फूट रहा है। तो देखिए, कुछ चीजें ऐसी थी, मुझे लगता है कि इस बार मायावती ने इससे बचने की कोशिश की है कि भाई अब बिहार का चुनाव है, उन्हें अगर वहां का स्टार प्रचारक बना के भेजा जाएगा तो क्या अगर बिहार की जो स्थिति होगी, वैसे मुझे जहां तक जानकारी है अच्छी स्थिति में भी, बहुत अच्छी स्थिति जब उनकी सरकार हुआ करती थी शुरू में, तो दो चार सीटें बिहार में जीतते थे, लेकिन कई दशकों से बिहार में खाता नहीं खुला है। और अब अगर वो वहां पर प्रचारक के तौर पर जाएंगे और स्टार प्रचारक बनेंगे तो क्या हम ये उम्मीद करें कि वहां से सीट दिला देंगे? नहीं। और अगर नहीं भी ला पाएंगे सीट तो क्या ये ठीकरा उनके मत्थे फूटेगा? अगर इस तरीके से पॉलिटिक्स होगी बीएसपी के अंदर तो आकाश के इस तीसरी बार आने का भी कोई फायदा नहीं होगा। जब तक उन्हें लंबी रेस का घोड़ा मान करके उन पर दांव नहीं लगाया जाएगा, जब तक लंबी रेस के इस घोड़े के लिए सब कुछ तैयार करके नहीं दिया जाए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बसपा के भीतर कोई और ऐसा चेहरा है जो कि बसपा की नैया पार लगाएगा। नैया पार लगाने का मतलब सरकार बनाना नहीं है, नैया पार लगाने का मतलब है कि कम से कम अपने आप को उस प्लेटफॉर्म तक ले जाकर के खड़ा करना है कि जहां से वो कह सके कि आने वाले अगले 5 साल में बसपा जो है वो किसी सरकार के लिए सोच सकती है। मैं 27 में तो आज भी नहीं देखता हूं बसपा को कहीं सरकार में खड़े दिखाई देती है, लेकिन हाँ 27 में क्या वो इतना मजबूत हो जाएगी कि फिर आने वाले वक्त में वो सत्ता का दरवाजा खटखटाएगी, इसके पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। और आकाश आनंद को कितने भी ताकत देकर दे, मायावती इतनी अनप्रिडिक्टेबल है कि आकाश के लिए खुद से वो गेन करना, कॉन्फिडेंस गेन करके लाना और उसको झोंकना, मुझे लगता है दोनों बहुत मुश्किल है। ये जब तक कई सालों तक ये सिलसिला उनके भीतर फेथ रखने का, उनके भीतर कॉन्फिडेंस दिखाने का नहीं रहेगा, मुझे नहीं लगता है कि आकाश आनंद के तीसरी बार की एंट्री में भी कोई बहुत फर्क पड़ेगा। मुझे लगता है कि उन्हें लंबे समय तक के लिए, जब तक मायावती खुल करके उनके साथ खड़ी नहीं होंगी, जब तक पूरा संगठन, पूरे जो उनका नेटवर्क है वो खड़ा नहीं होगा, तब तक आकाश भी परफॉर्म कर पाएंगे, इसमें मुझे संदेह नहीं। बहुत विस्तार से कुमार अभिषेक जी आपने ये बात समझाई हमारे दर्शकों को कि वो तेवर भी मिलेंगे कि नहीं, उनके ताकत तो बढ़ गई है पार्टी में, लेकिन तेवर बढ़ेंगे कि नहीं, इसको लेके बड़ा एक साफ तस्वीर हमारे दर्शकों को समझ में आई होगी। कासिम सर, मैं आपके पास में आता हूँ, मैं 2 चीज़ें आपसे समझना चाहूँगा। एक बात तो ये कि हम लोगों ने देखा है उत्तरदायित्व राजनीति में मिलते और उसका असर होते। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से बेहतर इसका कोई उदाहरण नहीं हो सकता है। मुलायम सिंह यादव और अमर सिंह जैसे नेताओं ने जब इसको सोचा होगा कि अखिलेश यादव को उत्तरदायित्व देने का समय आ गया है, तो फेज वाइज मैनर में अखिलेश यादव को उतारा गया
उत्तर प्रदेश नहीं भूला है 2011 की उनकी साइकिल यात्रा को, जिसके बाद समाजवादी पार्टी ने पहली बार अपने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में सफलता हासिल की थी उत्तर प्रदेश में, और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया था। कांग्रेस में राहुल गांधी उदाहरण है कि सोनिया गांधी ने जब तय किया कि उत्तरदायित्व तो देना है तो दिया, फुल हैंड दिया। राजनीति में बयान राहुल गांधी ने नीरज जी अध्यादेश फाड़े, चला, वो भी स्वीकार किया गया विद इन पार्टी कि चलिए ठीक है, प्रधानमंत्री के कैबिनेट से पास अध्यादेश को फाड़ रहा है पार्टी का नेता, लेकिन चूंकि उत्तरदायित्व उसके पास में आना है इसलिए भरोसा जताना पड़ेगा। अखिलेश यादव की भी 4 ऐसी कहानियां मैं बता सकता हूं, लेकिन क्या ये सेम पैटर्न कहने का मतलब कि क्या यही तरीका बसपा और मायावती फॉलो करती दिखाई दे रही है? एक तो ये हमें समझाइए। दूसरा हमें ये भी समझाइए कि क्या आकाश आनंद को लेकर जो आप ये इशारा कर रहे हैं कि मायावती जी ने कहा कि आप लोग केवल शिकायत मत कीजिए, इनसे सीधे आके अपनी बात कह दीजिए, तो ये तो आकाश आनंद के भी नेतृत्व पर एक सवाल है ना कि राजनीति में किसके विरोधी आसपास नहीं पनपते हैं। आप अपने विरोधियों को नहीं खत्म करेंगे तो राजनीति के शूरमा बनकर कैसे निकलेंगे? तो ये तो आपके लीडरशिप पर भी सवाल है। दोनों चीजों को उसी कांग्रेस के चश्मे से देखा जाए। जैसे राहुल गांधी को सोनिया गांधी ने अगर प्राइम मिनिस्टर 6 महीने के लिए भी बनाया होता, वो बन सकते थे, बड़ा मुश्किल काम नहीं था, तो राहुल गांधी पप्पू ना होते। सेम स्थिति मायावती ने अगर आकाश आनंद को फुल फ्लैश पहले राउंड में ये दिया होता, तो आज आकाश के लिए ये ना कहना पड़ता कि आप आकाश के साथ रहें, तो ट्वीट करना पड़ रहा है, कहना पड़ रहा है कि आप आकाश से सहयोग कीजिए, उनका हौसला बढ़ाइए। तो ये राहुल गांधी पे भी ये चीज लागू हुई और यही चीज आकाश आनंद पे लागू हुई। अगर सोनिया गांधी ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री एक बार बनाया होता तो राहुल गांधी पप्पू ना होते, पूर्व प्रधानमंत्री होते। ये तो फर्क तो पड़ता ही है। तो वो गलती सोनिया गांधी से भी हुई थी, उस गलती को मायावती से भी जोड़ सकते हैं। लेकिन एक चीज जरूर है कि मैं कुमार भाई के बात से 100% सहमत होते एक बात कहूंगा कि आकाश आनंद कुछ बढ़ा नहीं पाए थे, लेकिन कुमार भाई ने एक कॉपी लिखी थी यूपी तक में हरियाणा चुनाव के बाद, और वो बीएसपी में उस पर डिस्कशन हुआ है कि आकाश आनंद ने गिरते हुए वोट प्रतिशत को रोका और बढ़ा वो वोट परसेंट, जबकि बहुजन समाज पार्टी का 2002 के बाद से वोट प्रतिशत जम्मू कश्मीर से लेके पंजाब से लेके जो भी दूसरे राज्य थे जहां उनके 4 विधायक 6 विधायक और क्या कहते हैं 7 विधायक 11 विधायक मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में होते थे, हर जगह उसका वोट प्रतिशत गिर रहा था। लेकिन आकाश आनंद ने जब मोर्चा लिया था तो गिरता हुआ वोट प्रतिशत संभल गया था, रुक गया था। तो ये उनकी एक समझिए कि उनके खाते में एक प्लस जाता था कि आकाश आनंद ने गिरते हुए वोट प्रतिशत को रोका। ये बात सही है कि बहुजन समाज पार्टी में मायावती के बाद ये जितने कोऑर्डिनेटर्स हैं, जो ताकतवर लोग हैं, वही मायावती की आंख नाक थे, वही जो बताते थे मायावती मानती थी, क्योंकि मायावती तो किसी राज्य में जाती नहीं और उस राज्य का कोई आदमी मायावती से मिल नहीं सकता बिना उस कोऑर्डिनेटर को साथ लिए जो उस राज्य का कोऑर्डिनेटर है। अब वो रास्ता जो है वो रास्ता खुल रहा है। आकाश आनंद अगर कोई शिकायत करता है तो आकाश आनंद उसको मायावती से मिला सकते हैं, उस व्यक्ति को सीधे लाके, क्योंकि वो सारे राज्यों के सुपर बॉस हैं। ये चीज अगर रही जिसकी इम्कान ज्यादा है, मैं इसको देखता हूं कि ये आने वाले कल में होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मायावती ने अंदर जो बातें की हैं अमीश भाई, वो बातें बहुत ही मजबूती से कही और कई बार कही। तो अब वो रास्ता जब खुलेगा तो बहुजन समाज पार्टी के हो रहे नुकसान की भरपाई हो सकती है। जो कमिटेड लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जैसे मिसाल के तौर पर कुछ राज्य पकड़िए, उन राज्यों में जो बिहार है या छत्तीसगढ़ है या दूसरे राज्य, जो मुख्य कोऑर्डिनेटर है वो जहां का रहने वाला है, वो अपने यहां से 2-2 कोऑर्डिनेटर्स वहां लेके चला गया है, उसको उसे कोऑर्डिनेटर बना दिया। तो अब उसका जो सबऑर्डिनेट है वो उसके गांव का है, उसके घर का है, उसके पड़ोस का है या उसका रिश्तेदार है, तो वो पार्टी के हिसाब से नहीं चल रहा है, वो मायावती का के हुक्म की तामील नहीं कर रहा है, वो उस कोऑर्डिनेटर के हुक्म की तामील कर रहा है जो उसे लेके गया है। तो ये एक ऐसी चीज है कि जिस पर जो पकड़ जाएगी कि अपने लोगों को सेट किया जा रहा है, बीएसपी बहुजन समाज पार्टी की जगह पर अपने आदमी सेट किए जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि चेक एंड मेट वाली जो बात मैंने की कि मायावती उसी तरफ जा रही है। आकाश आनंद के बारे में बिल्कुल सही कहा कुमार भाई ने कि नौजवान एक किसी दूसरा, हम जैसे लोग भी अगर होते इस एज में और इतनी बुरी तरह से हमें जिसे कहा जाए ना कि बेइज्जत और जलील किया गया था, तो शायद हम भी टूट जाते। लेकिन आकाश आनंद शायद ज्यादा मजबूत कलेजे के आदमी हैं कि उन्होंने 2 झटके बर्दाश्त किए और बर्दाश्त करने के बाद भी मुस्कुराते रहे, कोई रिएक्शन नहीं दिया। और उसका नतीजा है कि मायावती जैसी लीडर
मायावती जो किसी को कुछ समझती नहीं है, उन्होंने आकाश को वापस लिया है। ये भी सच है कि अभी उत्तर प्रदेश 27 में या बिहार का चुनाव, बिहार में बहुजन समाज पार्टी का पिछली बार भी एक विधायक था, एमआईएम से गठबंधन था, जीत गया था। अब वहां पर उससे पहले एक विधायक या दो विधायक, एक बार शायद किसी से लालू से किससे अलायंस हुआ था, तब बहुजन समाज पार्टी के 3 या 4 विधायक हो गए थे। तो जो चुनावी राज है, उन चुनावी राज्यों में बिहार, उत्तराखंड, पंजाब ये बड़े महत्वपूर्ण है, जिसमें पंजाब और उत्तराखंड बहुजन समाज पार्टी की जो जमीन है वो अच्छी खासी है। अब आकाश आनंद अगर इन 2 राज्यों में अपनी पुरानी जमीन को पा लेते हैं, तब भी बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय दल का जो खतरा है वो टल जाएगा। जो उसके ऊपर तलवार लटक रही उससे आप निकाल ले जाएंगे, क्योंकि 6% थी जम्मू कश्मीर में इनका, सॉरी उत्तराखंड में इनका वोट था अभी पिछले चुनाव में। 6% वहां चाहिए, 6 पंजाब में चाहिए, 6 उत्तर प्रदेश में, तो राष्ट्रीय पार्टी बच गई। और यही मुझे लगता है मायावती का फोकस है कि फिलहाल इन 3 राज्यों में होने वाले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को आकाश आनंद के जरिए, जो लोग मेरा इंतजार करते हैं वो आकाश को में मेरी छवि देखेंगे और वो आकाश के साथ जुड़ जाएंगे और बहुजन समाज पार्टी का गिरता हुआ जनाधार रुक जाएगा। ये मायावती की एक स्ट्रेटजी हो सकती है और इस स्ट्रेटजी पर आकाश आनंद, मैं जहां तक मैंने उन्हें देखा है, ऑब्जर्व किया, मैंने बहुत कवर किया आकाश को, वो झुके हुए कंधों के साथ नहीं बल्कि उठे हुए कंधों के साथ जाते हुए नजर आएंगे। क्योंकि जब आदमी, जो उसे कहते हैं ना, जिसके मन में आग जल रही होती है और कहीं युवा होता है, तो वो चीजों को फिर वो जिसे कहते हैं ना कि हिसाब बराबर करना भी चाहता है। तो ये भी एक चीज है कि आकाश आनंद अपने को साबित भी करेंगे और हिसाब बराबर करने का प्रयास भी करेंगे, क्योंकि राजनीति में बिना हिसाब बराबर किए कोई जो है, आप देख लीजिए कि अखिलेश यादव ने गजा शिवपाल से हिसाब बराबर किया था, जब उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया तभी वो पार्टी में वापस आ पाए, मतलब उस ओहदे को पा सके जिसकी उनकी जरूरत थी। अमीश भाई नहीं, बात कही है। आकाश आनंद की वापसी में आप तो कह ही सकते हैं कि गिरते हैं सहस्त्रवारी मैदान जंग में। तो मैदान जंग में तो गिरना पड़ता है, फिर गिर के उठना पड़ता है, और आकाश आनंद उठे हैं। अब उनको साबित करना है कि फिर से वो दौड़ लगा पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। कुमार सर, मायावती का फैसला क्या रंग लाएगा, क्या रूप लाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी सोशल मीडिया का ट्रेंड बसपा के समर्थकों का अगर आप देखिए तो वो उत्साह से लबरेज हैं। तमाम जोश से भरे गानों के साथ आकाश आनंद की रील शेयर की जा रही हैं और बसपा के कार्यकर्ताओं को लग रहा है कि उनकी जो एक दिली इच्छा थी वो पूरी हो गई। इसको मैं 2027 के चुनाव के संदर्भ में समझना चाह रहा हूं कि क्या मायावती ने देर नहीं करते हुए उन्होंने भांप लिया कि अब लेट हुआ तो 2027 का मामला बिल्कुल ही हाथ से निकल जाएगा उत्तर प्रदेश का, और आकाश आनंद की ताकतवर तरीके से वापसी करा दी। इसका 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर आप क्या असर देख पा रहे हैं? क्या बसपा को हम मान के चलें कि अब वो एक इंडिपेंडेंट फोर्स के रूप में सपा, एक तरफ सपा और इंडिया अलायंस, दूसरी तरफ एनडीए यानी भाजपा और उसके गठबंधन के बीच में एक ताकत के रूप में उभरती हुई नजर आ सकती है आने वाले दिनों में? उसे कुमार भाई मैं एक चीज और ऐड कर लूं, ये कुमार भाई एक चीज मैं ऐड कर देता हूँ, और ये जो ट्रेंड है 1 से 4 तक जो कल से शुरू हुआ तक, ये बिना आईटी सेल का ट्रेंड है, ये भी एक जहन में रहे। बिल्कुल ठीक बात है। और बिना आईटी सेल के उनके कार्यकर्ताओं में उत्साह तो दिख रहा है और मीम्स भी बन रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि जो 2 बार झटके लगे हैं उसकी वजह से आम लोगों का उत्साह थोड़ा कम हुआ है। आम वोटर्स जो है वो बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं है कि पता नहीं आगे क्या होगा। एक होता है ना कि भेड़िया आया 1 बार 2 बार, तीसरी बार सचमुच आ गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बार बार इसी तरीके से अगर 2 बार हुआ, लोग अभी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि मायावती फिर अगले बार क्या करेंगी। उनको ये इतना यकीन नहीं हो रहा है कि क्या तीसरी बार मायावती कोई कड़ा एक्शन नहीं लेंगी। ये एक जिसको कहते हैं ना कि एक कॉन्फिडेंस के साथ एक समस्या है, जो उनके लोग तो निश्चित तौर पर उत्साह में हैं, उनके समर्थक उत्साह में हैं, सोशल मीडिया पर उनको फॉलो करने वाले उत्साह में हैं, लेकिन आम जो उनका अपना कार्यकर्ता वोटर है वो उस तरीके से उत्साहित उतना नहीं है जितना होना चाहिए था। मुझे लगता है कि पहली बार दूसरी बार का उत्साह तीसरी बार उतना नहीं दिख रहा। लेकिन फिर भी जो आपका सवाल है, मुझे लगता है कि देखिए, मायावती को सिर्फ 1 बार उन्हें तीसरी बार बना देने से काम नहीं चलेगा। मायावती को बार बार उनके पीछे खड़ा होना पड़ेगा, ये कॉन्फिडेंस उनको भी दिलाना पड़ेगा और अपने वोटर्स और अपने संगठन को भी बार बार ये दिलाना पड़ेगा कि इसके पीछे मैं खड़ी हूं और अगर कुछ भी चीजें चल रही हैं तो
वो मेरा फैसला भी है और इसका फैसला भी है, यानी कि अगर आकाश कोई फैसला लेते हैं तो मायावती को उसको एंडोर्स करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि अगर अगले 1 साल 1.5 साल तक 1 साल तक मायावती अगर आकाश को पीछे से मजबूती देती रही तो फिर आकाश आनंद निश्चित तौर पर एक निर्विवाद पार्टी के भीतर एक छत्र ऐसे नेता के तौर पर उभर सकते हैं जिनमें बसपा अपना भविष्य अपना उम्मीद देख सकती है। देखिए 27 हो या कोई भी, अगर कोई मुख्यमंत्री का पद आता है या कुछ आता है तो मायावती ही उसके लिए आगे होंगी, मायावती ही उस पद को पर बैठेंगी। लेकिन एक चेहरा जो पार्टी का होगा, जो एक भविष्य का चेहरा होगा, उसके तौर पर आकाश को गढ़ने के लिए पूरी तरीके से एसिमिलेट होने के लिए पूरी तरीके से उनको बराबर के सतह पर जहां इस वक्त पॉलिटिक्स हो रही है, जिसमें बीजेपी का जो यंगर लीडरशिप है, जो अखिलेश यादव की लीडरशिप है, चंद्रशेखर आजाद की जो लीडरशिप है, कांग्रेस की जो लीडरशिप है, सब आप देखें इस वक्त यंग लीडरशिप है। तो देना पड़ेगा इनको भी वक्त कि ये भी उस स्तर पर आए। अभी आकाश पार्टी के भीतर है और पार्टी के भीतर भी उनकी जो स्थिति है बहुत अप एंड डाउन वाली स्थिति है। जब तक वो स्टेबल नहीं होते हैं अपनी पोजीशन को लेकर के, अपने फैसलों से, मायावती उनके पीछे एक मजबूत चट्टान की तरह खड़ी नहीं होती हैं, उनके फैसलों को पूरी तरीके से उसके साथ नहीं खड़ी होती हैं, तब तक आकाश को हम उस जिसे कहते हैं ना सरफेस पर, उस लेवल प्लेइंग फील्ड पर नहीं ला सकते जहां इस वक्त उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स चल रही है। लेकिन 2 साल अगर उनमें कॉन्फिडेंस रखा गया, उनको ताकत दी गई, तो 2 साल में एक रेस्पेक्टेबल लेवल तक वो बसपा को ला सकते हैं। अगर जो मायावती और आकाश और उनकी टीम की जोड़ी अगर एक साथ चलती है, तो मैं ये अभी भी कह सकता हूं कि 27 में मैं कोई बहुत अच्छा फ्यूचर नहीं देख रहा कि मायावती बैक हो जाएंगी। लेकिन उस वक्त की जो स्थिति होगी, क्या किसी गठबंधन में कोई जाएगा, क्या कोई गठबंधन ऐसा बनेगा जो कि बसपा को एक और उछाल दे सकता है, ये सब चीजें उस वक्त तय होंगी। लेकिन इस वक्त जो मुझे दिख रहा है कि अगर बसपा उनके चेहरे को लेकर के आगे चलती रही तो फिर कम से कम 1 साल में ये बाकी जो इस वक्त के बैगेज हैं वो खत्म होंगे, और 1 साल अगर उनको और वक्त मिलता रहेगा इसी तरीके से काम करने का मजबूती के साथ, तो शायद 2027 में कुछ बेहतर प्रदर्शन बसपा कर सके। अगर अपना पुराना वोट बैंक भी वो वापस ले आती है जो 14-15% के आसपास का है, वो वोट बैंक भी अगर वापस आ गया तो आप समझ जाइए कि फिर वो रिकवरी की राह पर है। अगर ये भी हुआ तो फिर भविष्य के लिए आप एक अच्छा संकेत या फिर इस पार्टी के उभार को की चर्चा कर सकते हैं। हमेशा बिल्कुल। देखिए, आकाश आनंद का चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया जाना किसी एक पार्टी में किसी एक नेता की पदोन्नति इतनी बात नहीं है। आकाश आनंद देश की और उत्तर प्रदेश की एक बेहद महत्वपूर्ण पार्टी बहुजन समाज पार्टी, जिसकी प्रमुख मायावती 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं उत्तर प्रदेश की, उस पार्टी में नंबर 2 पद पर आए हैं। यानी बीएसपी के लिए भविष्य की राजनीति और अभी भी उत्तर प्रदेश के सीधे 10% वोट के लिए अपने आने वाले दिनों का सियासी मुस्तकबिल आकाश आनंद में वो देख रहा होगा। मायावती अपने बीएसपी बहुजन समाज पार्टी अपने गठन के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर हैं, चाहे वो सीट की बात हो चाहे वो वोट की बात हो। लेकिन दिलचस्प बात अमीश ये है कि मायावती आज भी बड़े दावे के साथ उत्तर प्रदेश की और देश की अगर कोई राजनीतिक किताब लिखी जाए तो कम से कम आज की तारीख में वो ये लिख सकती हैं कि यू लव मी, यू हेट मी, बट यू कैन नॉट इग्नोर मी। तो आज भी मायावती की पार्टी जो है आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इस नज़रिए से आकाश आनंद का चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया जाना बसपा का एक महत्वपूर्ण कदम है। 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों पर क्या ये कोई असर डालता है, हालांकि अभी वक्त बाकी है, उस पर हमारी नज़र रहेगी। आज कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए सैयद कासिम कुमार अभिषेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का आभार। नमस्कार।